वेलकम बैक ओम कृष्णा एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रेम यादव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? तद्भव और तत्सम। तद्भव और तत्सम शब्द है जो आपके यूपी एआरओ के लिए में हिंदी का ये चैप्टर है। हमने कहा कि यहाँ से आपके 99% क्वेश्चन आने के संभावना है। क्वेश्चन आने की क्या है? क्वेश्चन आने की संभावना है। तो हमारा जो ये लेक्चर है ये विशेष तौर पे आर ओ के लिए क्या है? आर ओ के लिए है। तो इसमें हमारा पहला भाग है। कौन सा पहला है? पहला भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके पहले आप पढ़ने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। भाई प्रेम सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है आपको यूपीएससी के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक जो हमारा है तद्भव और तत्सम। देखिए, तद्भव और तत्सम की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पहले कुछ चीज़ें आप जान लीजिए कि इसमें तद्भव क्या होगा और तत्सम क्या होगा। तद्भव क्या होता है और तत्सम क्या होता है, इन चीज़ों को हम जान लेते हैं और तब हम आपको बताते हैं। देखिए, पहली चीज, सामान्यतः शब्द के दो रूप होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। हम अगर कि जो हमारे शब्द होते हैं, जो हिंदी के हमारे शब्द होते हैं, जो हिंदी के, वो सार्थक और निरर्थक अर्थ दोनों देते हैं। सार्थक और निरर्थक अर्थ की अगर हम बात करें तो सार्थक शब्द जैसे कोई किसी शब्द का कुछ मतलब निकले, जैसे हम कह सकते हैं कि जो शब्द है वो हमारा कम से कम उसका कोई अर्थ निकले। जैसे पानी हो गया, पानी। अब पानी तो शुद्ध शब्द है लेकिन इसी से तो वाणी जुड़ जाता है। पानी वाणी लाओ, जैसे कहते हैं ना, पानी वाणी लाओ। तो पानी सार्थक शब्द और वाणी क्या हो गया? इसमें वाणी जो है आपका निरर्थक शब्द हो गया। तो कहने का मतलब जो सार्थक शब्द होते हैं, जो हमारे सार्थक शब्द होते हैं, वो शब्द को कुछ भाव में कह सकते हैं कि स्पष्ट रूप से। देखिए, सामान्य रूप से सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द अपना आशय या अर्थ रखते हैं, निरर्थक शब्द अर्थहीन होते। जैसे पानी का सार्थक शब्द है, वही नीपा कहा जाता है। नीपा मतलब निरर्थक शब्द, माने पानी वाणी। पानी वाणी, वाणी जो शब्द हो गया अपना निरर्थक हो गया। समय के प्रवाह के साथ परिवर्तनशीलता अपनी स्वाभाविक क्रिया है। समय के साथ बदलना, सभी भाषाओं में परिवर्तन होते रहते हैं। हिंदी, इसमें से हिंदी ज्ञातव्य है कि हिंदी संस्कृत से अनेक शब्द जो उसमें हम कह सकते हैं पाले, प्राकृतिक, अपभ्रंश होते हुए हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। हम कह सकते हैं कतिपय यथानुसार ये अपने मूल रूप में होते हैं और काल चक्र में ये क्या होते हैं? बिगड़ जाते हैं। व्युत्पन्न की दृष्टि से चार, हमारा अगर उत्पत्ति या व्युत्पन्न की दृष्टि से चार शब्द हमारे जो होते हैं वो चार, तत्सम, तद्भव, तेसज और विदेशज। अगर तत्सम की बात करें, तत्सम जो हमारा शब्द होगा, तत्सम जो संस्कृत के समान होगा, माने तत् धन सम, वे शब्द जो संस्कृत के समान होते हैं, जो संस्कृत के समान होंगे, वे समान रूप में प्रयोग होते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो हमारे तत्सम शब्द कहलाएंगे। कह सकते हैं कि तत्सम शब्द हमारे कहलाएंगे। और अगर हम बात करें तद्भव की, वे शब्द जिनका संस्कृत से उत्पन्न, माने ये शब्द संस्कृत से मूल रूप से संस्कृत से हिंदी के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसकी यात्रा पाली हो सकती है, प्राकृतिक हो सकती है, अपभ्रंश होती है। हिंदी में आज भी ये घिस पीट के रूप में परिवर्तित होते हैं, माने घिसा पिटा हुआ रूप, माने इनका जो घिसा पिटा रूप होता है वो हमारा क्या होता है? वह हमारा तद्भव होता है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि वे शब्द, माने संस्कृत, अगर हम संस्कृत की बात करें, संस्कृत, तो संस्कृत हमारा क्या होता है? तत्सम होता है। क्या होगा? तत्सम। और हिंदी कह सकते हैं, जो हिंदी है हमारा वो क्या होगा? वो हमारा तद्भव होगा। क्या होगा? तद्भव, हमारा तद्भव होगा। क्या होगा? हमारा क्या होगा? हमारा तद्भव होगा। वो शब्द हमारा क्या है? वो हमारा तद्भव है।
कहने का मतलब ये है कि संस्कृत से जो शब्द उत्पन्न होते हैं, माने संस्कृत से उत्पन्न जो शब्द हैं, उत्पन्न जो शब्द हैं, उस संस्कृत उत्पन्न से वो क्या होंगे, वो हमारे तद्भव, माने जो संस्कृत में प्रयोग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम। और इससे उत्पन्न घिसे पीटे हुए अनेक बोलियों में परिवर्तित जो हो जाते हैं वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, वो हमारे तद्भव कहलाएंगे, वो हमारे क्या कहलाएंगे, तद्भव। अब इसमें विदेशी शब्द, अगर विदेशी शब्द की बात करें, विशेषी शब्द हुए जो भाषा में प्रयुक्त होते हैं, जैसे अंग्रेजी हो गया, पर्शियन, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, फारसी, तुर्की, अरबी आदि भाषाओं के बीच में जो आते हैं वो हमारे क्या, जैसे दुआ फारसी शब्द है, दुकान हिंदी शब्द है, ईमा अरबी शब्द है, ईमान हिंदी शब्द है, चम तुर्की और चमचा हिंदी शब्द। तो कहने का मतलब यही है कि इसमें जो आपको पढ़ना है वो आपको ये तद्भव तत्सम में आपको यही देखना है कि ये जो चार शब्द हैं तद्भव तत्सम देशी विदेशी, ये मिला जुला के आपके प्रयोग होते हैं। और जिसमें आप कहा होगा देशज, देशज वे शब्द जो देश के अंदर प्रयुक्त होने वाली भाषाएं होती है, जो संस्कृत विदेशी भाषाओं शब्दों से पृथक सतह बोलचाल के बीच बने होते हैं, प्रायः लोग भाषाओं से अधिकता होती हैं, ऐसे भाषाओं में अधिकता होती है। अगर इन शब्दों की हम बात करते हैं तो ये जो हमारे शब्द हैं तद्भव और तत्सम, कुछ तो ये बिगड़े हुए शब्द मिलेंगे और कुछ नहीं। तो आपको अब समझ में आया कि कौन से हमारे जो शब्द हैं वो तद्भव कहलाएंगे और तत्सम कहलाएंगे। चलिए इन्हीं शब्दों को स्टार्ट करते हैं। और तद्भव तत्सम में देखिए ये जो मैं बता रहा हूँ वो आपको मान के चलिए कि आपका 90% क्वेश्चन यहाँ से आपके आर के क्या होंगे, कवर हो जाएंगे। आर के यहाँ से 90% के क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें तद्भव और तत्सम हम देखते चलेंगे कि हमारा तद्भव कहाँ है और तत्सम कहाँ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अ शब्द से स्टार्ट करेंगे। किससे, अ वर्ड से। हमारा अ वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। अ वर्ड से स्टार्ट करने का मतलब यही है कि जो हमारे शब्द होंगे वो हमारे, तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है, तद्भव है। क्या है, तद्भव है। ये हमारा तद्भव है और इधर तत्सम। तो माने पहले हमारा तद्भव रहेगा और बाद में हमारा तत्सम रहेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला शब्द है अजवाइन। घर में प्रयुक्त होते हैं अजवाइन। अजवाइन किसका है, यवनिका का है। किसका है, यवनिका का है। ये तत्सम रूप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अजवाइन का तत्सम क्या है। अचवन, और क्या है, अचवन। अचवन का आचमन होता है। अचवन का क्या होता है, आचमन। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी कि जो तद्भव और तत्सम शब्द है ये वाक्य शुद्धि में भी प्रयोग होते हैं। तो आप इसको भी ध्यान रखिए कि कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा है, अशुद्ध लिखा है। अंगुरी, देखिए तद्भव है अंगुरी, लेकिन शुद्ध क्या होता है, अंगुली होता है। क्या होता है, अंगुली होता है। अमीय, अमी हमारा क्या है, अमी, ये हमारा तद्भव है। अमी हमारा क्या है, अमी हमारा तद्भव है, लेकिन इसमें जो है शुद्ध जो शब्द है तत्सम, अमृत है। क्या है, अमृत है। अंगूठा, अंगूठा है। अंगूठा का तत्सम क्या होगा, अंगुष्ठ होगा। क्या होगा, अंगुष्ठ। अंगूठा का अंगुष्ठ होगा। तो अंधेरा, अंधेरा तत्सम है, सॉरी तद्भव है। अंधेरा तद्भव है, लेकिन इसका तत्सम क्या, अंधकार। तो अंधकार देखिए जो आपका शब्द है ये हमारा तत्सम है। अखाड़ा, अगला है हमारा अखाड़ा। अखाड़ा का हमारा क्या होगा, अक्षय वट। अक्षय वाट, अखाड़ा का मतलब अक्षय वाट। तो देखिए अक्षय वाट अखाड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ गया है। अरक, अरग, अरग का क्या होगा, अर्क। अरग का अर्क। अनशन, देखिए अनशन, इसमें केवल स शब्द, देखिए अनशन में स शब्द, देखिए अनशन माने इसमें अनशन में ये क्या है, ये छोटा सा है। कौन सा है, छोटा सा है। लेकिन अनशन में क्या होना चाहिए, अनशन में बड़ा सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा सा। तो ये भी आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो अनशन याद रखिए,
अनशन में केवल छोटे और बड़े अक्षर का क्या है, डिफरेंट है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आवा, आवा का क्या हो जाएगा, आवा का आपाक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आपाक। आकर, आकार, शुद्ध है आकार। अपना, आत्मन, अपना का क्या होगा, आत्मन। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। आत्मा का अपना का आत्मन, माने अपना शब्द है उसका अगर तत्सम देखा जाए तो क्या होगा, अंगूठी, अंगुष्टिका। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। अंगुष्ठ का, अंगूठी का क्या होगा, अंगुष्टिका होगा, क्या होगा, अंगुष्टिका होगा। अनपढ़, अगला है हमारा अनपढ़। क्या है, अनपढ़। अगर अनपढ़, ठीक, सॉरी अनपढ़ नहीं अपढ़ है। अपढ़ का क्या हो जाएगा, अपट। अनपढ़ का पढ़। अश, अस का अंश। देखिए इसमें अश है, इसमें अंश है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम है। अस्तुति, स्तुति का स्तुति क्या है, स्तुति है। अक्षर, देखिए अक्षर, लेकिन अक्षर शुद्ध शब्द में अक्षर ऐसे लिखा जाता है, तो ये हमारा तत्सम है अक्षर। अचरज, अचरज हमारा क्या है, तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, आश्चर्य। तो अजरज का क्या होता है, आश्चर्य। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अकेला, अकेला का एकल होता है, अकेला क्या हो जाएगा, एकल। अहिर, अहिर का आभीर, अहिर का क्या होता है, आभीर। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अनत, अनत का अन्यत्र, अनत का क्या है, अनत का अन्यत्र है, अनत का क्या है, अन्यत्र है। अंधियारा, अंधियारा, अंधियारा क्या है, अंधकार, अंधियारा का क्या हो जाएगा, अंधकार। अपाहिज, हमारा क्या है, अपाहिज, अपाहिज का अपाद हस्त, क्या है, अपाद हस्त। अषाढ़, अषाढ़ का देखो आषाढ़ होता है, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जिसके जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे हम बता दें। अलग, अलग का अलग्न। अटारी, अट्टालिका, अटारी का क्या होगा, अट्टालिका। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये आपके लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए अगला हमारा है आशीष, क्या है, आशीष, आशीष। देखो आशीष है, क्या है, आशीष। आशीष का तद्भव हो, तत्सम होगा आशीष। अगहन, अग्रहायण, ये इंपॉर्टेंट है, अगहन का पूछा हुआ है। अफीन, अफीन का अहिफेन, क्या होगा, अहिफेन। आखत, आखत क्या होगा, अच्छत, अच्छत। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके लिए। अंगीठी, अग्निष्ठी, अग्निष्ठिका, अग्निष्ठिका। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्पण, क्या है, अर्पण। तो अर्पण क्या है, शुद्ध है, तो इसका अशुद्ध क्या हो जाएगा, अर्पण। तो अर्पण का तत्सम क्या हो जाएगा, अर्पण। 18, 18 का अष्टादश, अष्टादश। अद्धा, अद्धा का क्या होगा, अर्ध, अद्धा का क्या होगा, अर्थ। अगला है अंधा, अंधा का अंध, अंधा का शुद्ध क्या हो जाएगा, तत्सम क्या हो जाएगा, अंध। अछोभ, अछो का अछोभ, क्या होगा, अछोभ। अगुआ, अगुआ का अग्रहणी, क्या होता है, अग्रहणी हो जाएगा। अकथ, अकथ, अकथ्य, अकथ्य हो जाएगा। अज्ञान, अजान, ठीक है, अजान का क्या होगा, अज्ञान हो जाएगा, शुद्ध इसका अज्ञान है। अहेर, अहेर मतलब आखेट, अहेर का शुद्ध क्या होगा, आखेट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अधर्म, अधर्म का क्या है, अधर्म, क्या हो जाएगा, अधर्म। अकोर, अकोर का क्या होगा, अंकवार, अंकवार। अंकोर का क्या हो जाएगा, अंकवार। चलिए अगला है अमोल। तो देखिए अमोल है, अमोल का तत्सम क्या हो जाएगा, अमूल्य।
अमोल का अमूल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अखरोट, अछोट, अखरोट का क्या होगा? अछोट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। अगाड़ी, अग्रहणी। अखुआ, अखुआ, अखुआ तत्सम है, सॉरी तद्भव है, इसका तत्सम अंकुर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंकुर। अंगूठा, अंगूठा का अंगुष्ठ। अनुस्थ। अगम, अगम का अगम्य। अकाज, अकाज का अकार्य होगा, क्या होगा? अकार्य होगा। अमचूर, आम्रचूर, अमचूर का क्या होगा? आम्रचूर। अगम, अगम्य, अगम का क्या होगा? अगम। आकाश, आकाश क्या है? आकाश, इसका शुद्ध क्या होगा? आकाश होगा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अंजुलि, अंजुलि, अंजुलि का क्या होगा? अंजलि होगा। अगोछा, अग्र पौछा, अंगोछा का क्या होता है? अग्र पौछा तत्सम, ये इंपॉर्टेंट है। अमावस, अमावस का शुद्ध अमस्या, क्या होता है? शुद्ध अमस्या, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अलोना, अलोना का अलवण, अलवण। अनत का अन्यत्र, अनत का क्या हो जाएगा? अन्यत्र। अंग रखा, अंग रखा का अंगरक्षक, इसका तत्सम क्या होगा? अंग रक्षक। अनाज, अनाज का क्या होगा? अन्न होगा, क्या होगा? अन्न। देखिए इसमें ये इंपॉर्टेंट है, अंगरक्षक पूछा हुआ क्वेश्चन में, अनाज का अन्न, ये भी इंपॉर्टेंट है। अदरक का आद्रक, अदरक का क्या होगा? आद्रक, तो ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है अंगिया, अंगिया क्या होगा? अंगिका होगा। अलक्षण का अलक्षण, क्या होगा? अलक्षण। चलिए अगला हमारा आ वर्ड से है। किस वर्ड से है? आ वर्ड से है हमारा। किससे है? आ वर्ड से है। तो चलिए आ वर्ड से देख लेते हैं कौन कौन से शब्द आ वर्ड से हैं हमारे। देखिए आँख, आँख क्या? अच्छी होगा, आँख का क्या होता है? अच्छी, इम्पॉर्टेंट है ये। आसरा, आसरा का आश्रय होता है, क्या होता है? आसरा का आश्रय। आरसी, आरसी का हमारा क्या होगा? आदर्श होगा, क्या होगा? आदर्श। आच, अर्च, अर्च। आयुष, आयुष का क्या होता है? आदेश, क्या होता है? आदेश। आंसू, आंसू का अश्रु, इम्पॉर्टेंट है ये अश्रु। आज का अध्य। आम का आम्र, ये इम्पॉर्टेंट है, आम का आम पूछा है। आंवला, आंवला का आमलक, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। आंत का अत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे हुए हैं आरो में। आंगन का अंगड़, आंगन का क्या होगा? अंगड़। आधीन का अधीन नहीं होता, अधीन होता है, शुद्ध क्या होगा? अधीन, तत्सम अधीन होता है। आग, आग का अग्नि। आभूषण, देखिए आभूषण इसमें भी लिखा, आभूषण इसमें, लेकिन यहाँ स में केवल अंतर है, कितने हैं? स में, यहाँ षटकोण वाला स रहेगा, यहाँ सवता वाला स है, तो इतना याद रखिए। आंचर, आंचल। आम का आम्र। आलस का तत्सम क्या होगा? आलस्य होगा, आलस्य। आधा का अर्ध। आठ का अष्ट, और आखत का अक्षत, आखत का क्या होगा? अक्षत होगा। अगला हमारा ई वर्ड है, चलिए ई वर्ड से देख लेते हैं हमारा। देखिए इलायची,
बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। इलायची का एला क्या होगा? एला। इम्पॉर्टेंट है ये। 21 एक विंशति, एक विंशति। इतना ईयत, इतना का क्या होगा? ईयत। इकट्ठा, इकट्ठा का एकत्र। ईर्ष्या का, ईशा का ईर्ष्या। इतवार, इतवार का क्या होगा? आदित्यवार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है? पूछा हुआ क्वेश्चन। ईख का इच्छु, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। इमली का अमलिका, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा है। एकित एक त्रिशता, एक त्रिशता। ईंट का इष्टिका, ईंट का क्या हो जाएगा? इष्टिका। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको नोट कर सकते हैं कि एग्जाम में ये इन क्वेश्चन के रिपीटेड के होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगला हमारा हो जाएगा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। यही दो हमारे वर्ड है, छोटा और बड़ा ऊ। तो चलिए इनका भी तद्भव और तत्सम देख लिया जाता है, कितने तद्भव और तत्सम है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए उठान, उठान है तद्भव, लेकिन इसका तत्सम क्या होगा? उत्थान। शुद्ध तत्सम क्या होगा? उत्थान। उच्छ्वास, उसास। इनका उच्छ्वास, और शुद्ध क्या होगा? उच्छ्वास। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उजाला, उजाला का उज्ज्वल क्या होगा? उज्ज्वल। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उबटन, उबटन का ऊर्ध्वतन, ऊर्ध्वतन। उबालना क्या है? उबालना, उबालना का उदालन क्या होगा? उदालन। उगलना, उगलना है, तो उद्गलन क्या होगा? उद्गलन। ये इंपॉर्टेंट है, उद्गलन। उत्साह, उत्साह का क्या होता है? उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह। ऊन का ऊण होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया। ऊंट, ऊंट का उष्ण, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऊंट का उष्ण, उष्ण। ऊसर, ऊसर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊसर पूछा हुआ क्वेश्चन है। उलाहना, अगला है उलाहना। उलाहना का उपालभ्य क्या होगा? उपालभ्य। उखाड़ना, उखाड़ना का उद्घाटन होता है। उखाड़ना क्या होता है? उद्घाटन। उपरोक्त, उपरयुक्त क्या होगा? उपरयुक्त। उठ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ क्या होगा? उत्तिष्ठ होगा। क्या होगा? उत्तिष्ठ। उपास, उपवास क्या होगा? उपवास। उगाना, उद्गत क्या होगा? उद्गत। क्या होगा? उद्गत। उल्लू, उलुक क्या होगा? उलुक। ऊंचा, उच्च। उखल, उदखल, उदकल, उदखल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला है छोटा ए बड़ा ए, छोटा और बड़ाओ। तो चलिए इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे तद्भव और तत्सम है। एवं, एवं का इम, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। इकलौता, इकलौता का एकल पुत्र होता है। इकलौता का क्या होता है? इकलौता का एकल पुत्र। अगला हमारा है ओला। ओला का क्या होगा? उपल। क्या होता है? उपल। ओठ, ओठ का ओष्ठ। तद्भव क्या हो? तत्सम क्या होगा? ओष्ठ। ये हमारे लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। ओष, अवश्याय, अवश्याय। अवतार, अवतार का तत्सम क्या होगा? अवतार। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवधा, अवमूर्ध क्या होगा? अवमूर्ध। एका, एका, एका का क्या होगा? ऐक्य। ऐसा, ऐसा का ईदृश। ऐसा का क्या होगा? ईदृश। ओसार, ओसार का क्या होगा? उपशाला। क्या होगा? उपशाला। ओझा, ओझा को क्या कहते हैं? उपाध्याय। जो हमारे ओझा होते हैं उनको क्या कहते हैं? उपाध्याय। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन। अवधा, अवमूर्ध अभी जस्ट हुआ है, जिसका 2 बार रिपीट हो गया। अवगुण, अवगुण का शुद्ध होता है अवगुण। क्या होता है? अवगुण। और
ऊपर होता है, क्या होता है, ऊपर होता है, क्या होता है, ऊपर होता है। नेक्स्ट हमारा है क वर्ड से। किस वर्ड से है, क वर्ड से है। तो चलिए क वर्ड से देख लेते हैं। क वर्ड से हमारे तद्भव तत्सम कौन कौन से हमारे तद्भव और तत्सम है, उसको हम देख लेते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले है कछुआ का है। किसका है, कछुआ। तो कछुआ का कच्छप होता है, क्या होता है, कछुआ का कच्छप होता है, क्या होता है, कच्छप। कछुआ का शुद्ध क्या हो जाएगा, कच्छप। काटा कंटक, कांटा का क्या होगा, कंटक होगा, क्या होगा, कांटा का कंटक होगा। शुद्ध किसका है, कंटक है। ये दोनों के दोनों क्या है हमारे लिए, इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। किसान, किसान का कृषक, किसान का क्या होगा, कृषक। कपूत, कुपुत्र, क्या होगा, कुपुत्र। कोढ़ी का कुष्टी, क्या होता है, कुष्टी। हम कह सकते हैं कि अभी तक जो यहाँ से हमने बताया जस्ट, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट है। ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट हैं। कोना, कोण, कोना का क्या होता है, कोण। केहरी, केसरी, केसरी। कंधा, कंधा का क्या होगा, स्कंद, क्या होगा, स्कंद। कंचन, कंचन का तत्सम क्या होगा, कांचन, क्या होता है, कांचन होता है। किवाड़, किवाड़ का क्या होता है, कपाट होता है, क्या है, कपाट। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कारज का कार्य, कारज का क्या होगा, कार्य। कौवा, कौवा का काक। किनकी, किनकी की कणिका, क्या होगा, किनकी का क्या होगा, किनकी का क्या होगा, कणिका होगा, क्या होगा, कणिका। अगला हमारा कपड़ा, कपड़ा का करपट होगा, ये इम्पोर्टेंट है। कुल्हाड़ा का कुठार, कुल्हाड़ा का क्या है, कुठार। कोश का क्रोश। केवट, कौतर। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। काना, काण, काढ़। कार्तिक, कार्तिक का शुद्ध क्या होगा, तत्सम कार्तिक। ये इम्पोर्टेंट है। कलेश, कलेश क्लेश, क्या होगा, क्लेश। कान्हा, कृष्ण, क्या होगा, कृष्ण। कान्हा का, कान्हा का कृष्ण। कूड़ा, कूड़ा का क्या हो जाएगा, कूट। कपड़ा, कपड़ा का क्या होगा, करपट, क्या होगा, करपट। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। कैथा, कैथा का कपित्थ, कैथा का क्या होगा, कपित्थ। ये भी इम्पोर्टेंट है। काजल, काजल का कज्जल, क्या होगा, कज्जल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुआं, क्या है, कुआं। कुआं का क्या होगा, कूप होगा, क्या होगा, कूप। किशन, ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। किशन, किशन का कृष्ण, किशन का क्या होगा, कृष्ण। कड़ुआ, कड़ुआ का कटु, कड़ुआ क्या होगा, कटु। केकड़ा, केकड़ा का करकट, क्या होगा, करकट। कोढ़ का कुष्ठ, क्या होगा, कुष्ठ। ये इम्पोर्टेंट है। और ये केकड़ा वाला भी कह सकते हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कंध, स्कंद, कंध का क्या होगा, स्कंद होगा। केला का कदली, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कलोल का कल्लोल। कंगन का कंकड़, कंगन का कंकड़, इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ है। कपूर का कपूर, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुम्हाड़ा का कुष्मांड, कुष्मांड, कुम्हाड़ का
कुष्मांड, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन। कैंची का करतरी, कैंची का क्या होगा, करतरी। कसेरा, कसेरा को काश्यकार, काश्यकार, कसेरा को क्या कहते हैं, काश्यकार कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कूर का क्रूर, कूर का क्रूर। कहार का स्कंद भार, कहार का क्या होगा, स्कंद भार। कुम्हार का कुंभकार, कुम्हार का क्या होगा, कुंभकार। ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कचहरी कृत्य गृह, कचहरी सॉरी, कचहरी का क्या होगा, कृत्य गृह, कचहरी को क्या कहते हैं, कृत्य गृह। कुम्हार कुंभकार, अभी जस्ट आया है। कोश का क्लेश। कपोत कबूतर, कपोत का क्या हो जाएगा, तद्भव कबूतर। दोनों का पूछता था, ये इंपॉर्टेंट है। कबूतर का क्या हो जाएगा, कपोत। काट का कास्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्रोधी, क्रोधी का क्या होगा, क्रुद्ध। कंघी कंकती, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कंकती पूछा हुआ क्वेश्चन है, कंकती। कण कण, कण का क्या होगा, कण होगा। कोठी, कोठी का कोष्टिका, कोठी का क्या होगा, कोष्टिका। अगला हमारा है कोश, क्या है, कोश, कोश का क्या हो जाएगा, क्रोश हो जाएगा। कोख का कुच्छी। कर्तव्य, कर्तव्य इम्पॉर्टेंट है ये। कच्चा कुपच, कच्चा का क्या होगा, कुपच। कूची कुचनिका, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कूदना कुर्दन, कूदना का कुर्दन इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। कूड़ा का कूट, कूड़ा का क्या होगा, कूट। कार्तिक कार्तिक। कान का कर्ण, कान का क्या होगा, कर्ण, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। कटघरा काष्ठ गृह, कटघरा का क्या होगा, काष्ठ गृह, ये भी इंपॉर्टेंट है। काढ़ा का क्वाथ, काढ़ा का क्या होगा, क्वाथ होगा, काढ़ा का क्वाथ। क्रोधी का क्रुद्ध, क्रोधी का क्रुद्ध। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। आगे हमारा है कुत्ता, कुत्ता का कुकुर, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। देखिए जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो लगभग लगभग सारे क्वेश्चन मैं बता दूंगा, ये सब सारे क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। कोदो कृदौ, कसौटी कृष्ण पट्टिका, क्या हो जाएगा, कृष्ण पट्टिका। काटना कर्तन, काटना क्या होगा, कर्तन, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कोयल का कोकिल, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोकिल। कड़ाह कटाह। कौड़ी का पर्दिका, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये भी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसको बता दिया। अब ख से चलते हैं, इसमें भी हमारा जो ख अक्षर है, इसमें भी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी हम चर्चा जरूर करेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे। जैसे पहला है खाट, क्या है, खाट, खाट का क्या हो जाएगा, खट्टो आता समझ। खार रो, खार का छार होता है, क्या होता है, छार। खत्री का छत्री, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, खत्री का क्या होगा, छत्री। खप्पर खप्पर, खप्पर खरपर, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। खाई ख्याति। खान का खनी, खान का क्या होगा, खनी। खेत का क्षेत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। खांसी का काश, क्या होगा, काश। खजूर का खजूर, देखिए खजूर है, खरजूर शुद्ध है। खैर का खादिर, क्या होगा, खैर का खादिर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
हम्म, चलिए ख में अभी और कुछ बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए खंभा, क्या है? खंभा का स्तंभ, क्या होगा? स्तंभ। खंडहर, खंडगृह, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। खेती, क्षेत्री, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, खेती का क्षेत्री। खोदना, छोदन, क्या हो जाएगा? छोदन। ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट, माने खंडहर हो गया, खेती हो गया, माने खंडगृह, क्षेत्रीय, छोदन, ये आपका तीनों इंपॉर्टेंट। खुर, खुर का क्या होगा? छुर, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ कौन। खुजली का खोज, खीर का छीर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ। तो देखिए ख से जितने जितने इंपॉर्टेंट, देखिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और आने की संभावना है। आपका हम तो कह रहे हैं कि 90% क्या 100% क्वेश्चन यहाँ से फंसने के चांसेस हैं। 100%, 99% नहीं, 100% मैं कहता हूँ यहाँ से क्वेश्चन। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो 100% मेरा उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन यहीं से फंस जाएंगे सारे के सारे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अगला वर्ड हमारा है ग वर्ड से, तद्भव तत्सम में अगला ग वर्ड है। तो ग वर्ड से हम देखते हैं कि ग वर्ड से कुल कितने तद्भव तत्सम है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए पहला है इसमें कनीश, क्या है? कनीश है, कनीश। कनीश का शुद्ध क्या होता है? गणेश होता है, क्या होता है? गणेश। गधा, गर्धव, क्या होगा? गर्धव। कात, गात्र, क्या होगा? गात्र। गाभिन, गार्भिण। देखिए इसमें गधा का जो है इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है और ये गाभिन का पूछा हुआ है। गृह, गृध, गृध। कागर, करगर, अगर का क्या होगा? गरगर। गलना, गलन, गलना क्या होगा? गलन। गांव, ग्राम, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। गड्ढा का गर्त, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। गेहूं का गोधूम, ये भी आपका पूछा हुआ, गेहूं का गोधूम, ये भी पूछा हुआ है। ग्राहक का ग्राहक, गाहक का ग्राहक। गहरा का क्या होगा? गंभीर, गहरा का गंभीर। गुफा का गुहा, गुहा, गुफा का गुहा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला है गौना, क्या है? गौना है। तो गौना का द्विरागमन, गौना क्या होगा? द्विरागमन। गुण का गुण, गुण का क्या गुण? केंद का कंदुक, केंद का कंदुक, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोंद, गोंद का क्या होगा? क्रोध हो जाएगा। गंवार का ग्रामीण। ग्वाला का क्या हो जाएगा? गोपालक, क्या हो जाएगा? गोपालक। गर्मी, गर्मी क्या होगा? गर्म होगा, क्या होगा? गर्म। गोबर, गोमय, गोबर क्या होगा? गोमय। इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। गोरा, गौर, गोरा क्या होगा? गौर। कीनना, कणक, क्या हो जाएगा? कणक। गांठ, ग्रंथि, गांठ का क्या होगा? ग्रंथि। गुसाई का गोस्वामी, गुसाई का गोस्वामी, ये इंपॉर्टेंट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या है ये? पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुसाई गोस्वामी। तो अगला वर्ड है हमारा घ वर्ड है। कौन सा वर्ड है? घ। तो घ वर्ड में जितने भी तत्सम तत्सम है, चलिए उनको हम लोग देख लेते हैं एक बार। और याद रखें जितना मैं तद्भव तत्सम पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर का एक भी नहीं आएगा। आप क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो अब आपको रियलाइज होगा कि हाँ मैंने क्या चीज़ पढ़ाया है आपको, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। घिसना, घर्षण, कितना का? घर्षण। घंटी, घंटिका, घंटिका। घाव, घात। घड़ा, घट, घड़ा क्या हो जाएगा? घट। घर का गृह, ये पूछा हुआ है, इंपॉर्टेंट है, घर का। घुंचकी, कुंजा। घुंचची, घुंची का क्या हो जाएगा? गुंजा। घिन का घृणा, इंपॉर्टेंट है। घाट का घट, घाट का क्या होगा? घट हो जाएगा। घूंघट, घूंघट के क्या होगा? गुंठन या अगुंठन।
खोड़ा का क्या होगा, खोटक, क्या होगा, खोटक हो जाएगा। घी का घृत, ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। घड़ी का घटिका, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अगला हमारा च वर्ड है। तो च वर्ड में चलिए देखते हैं कि च वर्ड में हमारे कुल कौन कौन से तद्भव तत्सम है और कौन कौन कितने क्वेश्चन इसमें से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए उन क्वेश्चन को फिर देख लिया जाए एक बार। अगला है चौपाया, क्या है, चौपाया। चौपाया मतलब चतुष्पद, जिसके 4 पद होते हैं। चंदा का तत्सम क्या हो जाएगा, चंद्र। चूना का चूर्ण, ये इंपॉर्टेंट है, चूना का चूर्ण, चूना का चूर्ण। चरण का चरण, चरण का क्या हो जाएगा, चरण। चमार का चर्मकार, क्या हो जाएगा, चर्मकार, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चाम का चर्म, चाम का चर्म। चार का चतवारी, चार का क्या होगा, चतुर्वारी होगा। चांदनी, चांदनी का क्या हो जाएगा, चंद्रिका, क्या होगा, चंद्रिका। चकवा, चकवा का चक्रवाक, क्या हो जाएगा, चक्रवाक। चाक का चक्र, चाक का तत्सम क्या हो जाएगा, चक्र। चितेरा, चित्रकार, चितेरा का चित्रकार, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चोंच, चंचू, चोंच का क्या होगा, चंचू। चिड़िया, चटिका, क्या होगा, चटिका। चुम्बना, चुंबन, चुम्बना क्या होगा, चुंबन। चोर, चोर का क्या होगा, चौर, क्या होगा, चौर। चना, चणक, क्या होगा, चणक। चबाना, चवण, क्या होगा, चवण। चौकोर का चतुष्कोण, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। चितेरा का चित्रकार, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। चैत का चैत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है, माने ये कहने का मतलब कि तीनों के तीनों क्वेश्चन क्या है, तीनों के तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला हमारा है 6 वर्ड से, किस वर्ड से है, 6 वर्ड से, 6 से छाता। चलिए 6 वर्ड से देख लेते हैं कौन कौन से हमारे तद्भव और तत्सम हैं। तो इसमें पहला है छकड़ा, छकड़ा। सकट क्या होता है, सकट। छत्री, छत्री को क्या कहते हैं, छत्री कहते हैं, तत्सम में क्या हो जाएगा, छत्री, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छौना का शावक, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा हुआ है। छेद का छिद्र, छेद का क्या हो जाएगा, छिद्र। छोह का छोग, छोह का छोग, इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। छुरी का छुरिका, छुरी का क्या हो जाएगा, छुरिका, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। छिन, छिन का क्या हो जाएगा, छिन का क्षण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षण। छिलका, छिलका क्या हो जाएगा, शकल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शकल। छोटा, छोटा का क्षुद्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्षुद्र। छाह का छाया, छाह का क्या हो जाएगा, छाया। छाता, छाता क्या हो जाएगा, छत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, छत्र। छाजन, छाजन का क्या हो जाएगा, छादन, क्या हो जाएगा, छादन। इसमें जो छोटा का क्षुद्र है वो क्या है, इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए अगला हमारा कौन सा वर्ड है, ज वर्ड। तो चलिए ज वर्ड से देख लेते हैं कौन कौन से तद्भव तत्सम है हमारे। चलिए इसमें पहले जमाई, क्या है, जमाई का जामृत, जमात्री, जमात्र, ये इंपॉर्टेंट है। जुआ का घोट, जो, ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जवान का युवा, चौवन का यौवन, ये हम कह सकते हैं कि ये आपका जो चारों है ये इंपॉर्टेंट है, क्या है, इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर, जंतर का यंत्र, क्या हो जाएगा, जंतर का। जलना का ज्वलन, जलन का क्या हो जाएगा, ज्वलन हो जाएगा, ज्वलन। जीभ का जीहा, जीभ का जीहा, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। योगी, योगी का जोगी,
चोगी का योगी, चोगी का हमारा तत्सम क्या हो जाएगा, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा। जनेऊ का यज्ञोपवीत, जनेऊ का यज्ञोपवीत, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ है। जेठ, ज्येष्ठ। चौ का यौ, चांग का जंघा। जग का जगत, जगत का क्या होगा, जगत। अगला हमारा जमाहे, जिभ्रिका, ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। जम का यम, इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। जत्था का यूथ, जत्था क्या होगा, यूथ। जागना का जागरण, जागना का जागरण, जागना का क्या हो जाएगा, जागरण। ज्योत का ज्योति, ज्योति का क्या होगा, ज्योति। अगला हमारा है झ से झरना, झरना वाला जो शब्द है छ वर्ड से है हमारा। तो चलिए इसमें भी देख लेते हैं तद्भव तत्सम में कौन कौन से इम्पोर्टेंट है। इसमें तो केवल 4 है, उन चारों को आप देख लीजिए। झरना का निर्झर, झरना का निर्झर, ये इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन। जूठा का जुष्ट, जूठा का क्या हो जाएगा, जुष्ट हो जाएगा। झीना का जीर्ण, झनकार का झनकार, झणकार, झणकार। तो अगला जो हमारा वर्ड है वो ट ठ ड ढ, यानी 4 वर्डों को मिला के है। ट ठ ड ढ, ये 4 वर्ड जो है 4 वर्डों को मिला के हमारा तद्भव तत्सम है। तो चलिए इन चारों वर्ड में देख लेते हैं कौन कौन से तद्भव और तत्सम है, और उनको हम अच्छे से देख लेते हैं। पहला है टकसाल, पहला ही इंपॉर्टेंट है टकसाल। ये जो आपका टकसाल नहीं है, टकसाल, ये टंकशाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, ये आपके एग्जाम में कई बार। टीका तिलक, टीका का तिलक, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठाव का स्थान, ठाव का क्या होगा, स्थान। देखिए इसको ठाव का जो स्थान है ये इंपॉर्टेंट अभी तक एग्जाम में नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एग्जाम में आने की इसकी संभावना है, तो आप इसको भी देख लें। डंडा, डंडा का दंड, डंडा का क्या होगा, दंड। टसना, दंसन, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। डेढ़, द्व्यर्थ या द्व्यर्थ। ढीठ, दृष्टि, ढीठ, ढीठ मतलब दृष्टि, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टिटिहरी, टिटिहरी, टिटिभी, टिटभी, ये आपका इंपॉर्टेंट है। डंडा, स्तब्ध। डंक, दंश, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट। डाह, दाह, दाह, दाह। डांठ, पृष्ठा। डाइन का डाकनी, ये इंपॉर्टेंट है। डाइन का डाकनी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्या है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ढीला का शिथिल, ढीला का क्या हो जाएगा, तत्सम। ठीठ, ठीठ का दृष्ट, क्या हो जाएगा, दृष्ट। चलिए अगला हमारा त वर्ड है, कौन सा वर्ड है, त वर्ड है। तो त वर्ड में चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे हैं। तो हमारा कौन सा वर्ड है, त वर्ड है। तो त वर्ड में तद्भव, जैसे इसमें पहला है तुरत, त्वरित, तुरत का क्या होता है, त्वरित होता है। तोंद, तंद, तोंद का क्या होगा, तंद। तपस्वी, तपस्वी। तरनी, तरणी। तलवार, तलवारी, इसमें तलवार का तरवारी पूछा हुआ इंपॉर्टेंट। और ये तालाब का तड़ाक, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी पूछा हुआ एग्जाम में, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं फिर से। अगला हमारा है तो हमें चलिए आगे देख लेते हैं। तीखा, क्या है, तीखा है। देखिए तीखा का, तीखा का तिश, क्या हो जाएगा, तिश, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तांबा, ताम्र, तांबा का क्या होगा, ताम्र।
तिनका, तिश, तिनका क्या होगा त्रिश। तमचूर, ताम्रचूर, तमचूर का क्या होगा ताम्रचूर। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, क्या है इम्पॉर्टेंट है। अगला है तंडोल, तंडोल का क्या हो जाएगा तंडोल, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तीरथ, तीरथ का तत्सम क्या होगा तीर्थ होगा, क्या होगा तीर्थ। तमोली, तमोली का क्या होगा ताम्बलिक, क्या हो जाएगा ताम्बुलिक। 30, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। 30 त्रिदशक। तेल, तय, तैल। त्योहार का तिथिवार, इंपॉर्टेंट है, त्योहार का तिथिवार क्या है इंपॉर्टेंट है। तोल, तुल्य, तोल का क्या होगा तुल्य। तिगुना, त्रिगुण, तिगुना का क्या होगा त्रिगुण। चलिए अगला हमारा है थ, थ वर्ड से है, तो थ वर्ड से हम देख लेते हैं कि हमारे जो थ वर्ड से तद्भव तत्सम कौन कौन से हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है। चलिए थन, थन का क्या होगा स्तन होता है, स्तन, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। थामना, स्तंभन, थामना क्या हो जाएगा स्तंभन। थान, स्थान। थंब, स्तंभ, थंब क्या का स्तंभ। थाल, थाली, थाली। थल, स्थल। थोड़ा, स्तूप। थिर, स्थिर, स्थिर का क्या होगा स्थिर। चलिए अगला हमारा द वर्ड है, कौन सा वर्ड है द वर्ड। तो चलिए द वर्ड पे हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे तद्भव तत्सम हैं, उनको हम देख लेते हैं और जो भी इसमें से इम्पोर्टेंट होगा वो मैं आपको बताता चलूँगा। इसमें पहला है हमारा दसवां, क्या है दसवां। दसवां का होता है दशम, क्या होता है दशम। दाख, द्राक्षा। दुर्योधन, दुर्योधन, इसका होता है दुर्योधन, क्या होता है दुर्योधन। अगला है हमारा दस, दस का क्या हो जाएगा दश। दूल्हा, दूल्हा का दुर्लभ, दूल्हा का क्या होता है दुर्लभ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। दांत, तंत। द्विजा, तुति, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। दाढ़ी, अगला क्या है दाढ़ी, तो दाढ़ी का क्या है दाढ़ी का तद्रिका। दुधारू, दुग्ध धारणी, दुधारू का क्या होगा दुग्ध धारणी। दूतिमान, दूतिमान का धूतिमान। दामाद, दामाद का क्या होगा जमाता, क्या होता है जमाता, ये इम्पॉर्टेंट है। दूरथ, दूरथ, द्विरथ। दिया, दीप, दिया का क्या हो जाएगा दीप, इम्पॉर्टेंट है। अगला है हमारा दाई, दाई का धात्री, क्या होता है धात्री, इम्पॉर्टेंट है। दशरण, दर्शन। तोना, तोना का क्या हो जाएगा द्रोण, क्या हो जाएगा द्रोण, इम्पॉर्टेंट है। दुबला, दुर्लभ, दुबला का क्या हो जाएगा दुर्लभ। दही, दधी, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में कई बार पूछा हुआ है। दच, दच, इम्पॉर्टेंट है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं। द्विज, द्विज मतलब द्वितीय होता है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा द्वितीय। दाद, दद्रु। द्विना, द्विगुण, द्विना क्या होगा द्विगुण। तय, देव। दूब, दुर्वा। दाहिना, दक्षिण, दाहिना क्या हो जाएगा दक्षिण, दाहिना का क्या होगा दक्षिण। अगला है हमारा दूध, दूध का क्या हो जाएगा दूध, क्या हो जाएगा दूध। दुपट्टा का द्विपट, इसमें दूध का दुग्ध जो है आपका इम्पोर्टेंट है और ये दुपट्टा वाला भी क्या है इम्पोर्टेंट है द्विपट। दबना, दमन, दबना क्या हो जाएगा दमन। दृघ का दृघ। दिवाली,
दिवाली क्या होगा? दीपावली। तत्सम क्या है? दीपावली। दुबे, दुबे क्या कहते हैं? त्रिवेदी। तत्सम हो जाएगा दुबे का त्रिवेदी। देखना, देखना का दृश्य। देखना क्या हो जाएगा? दृश्य। तीठ, दृष्टि, दृष्टि हो जाएगा। देवर का द्विवर, देवर का द्विवर ये क्या है? इम्पोर्टेंट है आपका। और ये दुबे का द्विवेदी भी इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला हमारा ध वर्ड से है। किस वर्ड से है? ध वर्ड से। तो चलिए ध वर्ड से देख लेते हैं कि ध वर्ड से कौन कौन से हमारे तद्भव तत्सम हैं। इसमें पहला है आपका धनिया। क्या है? धनिया। धनिका, धनिया मतलब धनिका होता है तत्सम। धुआं, धुआं धूम्र क्या हो जाएगा? धूम्र हो जाएगा। तोना, धावत। इसमें धुआं का जो ध्रुम है ये इम्पोर्टेंट है। धूल, धूलि क्या का हो जाएगा? धूल। ध्वनि क्या होगा? ध्वनि होगा। धर्म, धर्म होगा। क्या होगा? धर्म। धान, धान्य होगा। क्या होगा? धान्य। धरती, धरित्री। धीरज, धैर्य। धन्ना सेठ, धन श्रेष्ठी। धन्ना सेठ का मतलब धन श्रेष्ठी। अगला हमारा है न से है। किससे है? न शब्द से है। न शब्द से जितने तद्भव तत्सम हैं चलिए उनको एक बार देख लेते हैं। तो जिसमें पहला है नींबू। पहला क्या है? नींबू है। पहला क्या है? नींबू। नींबू का क्या हो जाएगा? निम्बक। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। निबाह, निर्वाह। निबाह का निर्वाह। नाखून का नख। नाखून का क्या हो जाएगा? नख। नाच, नाच का नृत्य क्या हो जाएगा? नृत्य। नींद, नींद का निद्रा क्या हो जाएगा? निद्रा। नश का स्नायु। नश का क्या होगा? स्नायु। इम्पोर्टेंट है ये आपका। नाई मतलब नापित। नाई को क्या कहते हैं? नापित। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। न्योता, न्योता मतलब निमंत्रण। इसका तत्सम क्या हो जाए? निमंत्रण। नहान, इसका तत्सम स्नान। नीम का निम्ब क्या होगा? निम्ब। नाती का निप्त। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेम का नियम। नेम का नियम। चलिए अगला शब्द देखते हैं। नोन, लवण। नोन मतलब नोन। निगलना, निर्गलन, निर्गलन। नेवला, नकुल। नेवला का क्या होगा? नकुल। नंगा, नग्न। निठुर, निष्ठुर। निठुर को क्या होगा? निष्ठुर। नया, नौ। नया का क्या होगा? नौ। नेह, स्नेह। नेह का क्या होगा? स्नेह। निहाई, निधाती क्या होगा? निधाती। नब्बे, नवती। नैन, नयन। नयन का तत्सम क्या होगा? नयन। नागना का तत्सम लंघन। नागना का तत्सम लंघन। नखत, नक्षत्र। नखत का नक्षत्र। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। नखत का नक्षत्र। नाप, मापन। नाप का क्या हो जाएगा? मापन। नोचना, नोचना का लुंचन। नोचना का लुंचन। ये इम्पॉर्टेंट है और इसमें ये नखत का नक्षत्र ये इम्पॉर्टेंट है। नागना का लंघन। नारियल का नारिकेल। नारियल का क्या होगा? नारिकेल। ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। नाक, नक। नाक का क्या? नक। नहर का जाति गृह क्या हो जाएगा? जाति गृह। ये इम्पॉर्टेंट है। न्यौछावर, न्यौछावर। न्यौछावर का न्यौछावर। इसमें केवल मात्रा का अंतर है। ठीक है। अगला जो होगा प वर्ड से होगा। किस वर्ड से? प वर्ड से। लेकिन
वर्ड्स हमारा जो टॉपिक होगा, इस पे हम इसको अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, अगले लेक्चर में इसको हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए आज के लिए इतना है। तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों को नमस्कार करना चाहूँगा, लेकिन जाने से पहले मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक मेरा चैनल पहुँच सके और उनके लिए जानकारी के लिए ये सब वीडियो उनको मिल सके। तो ये कॉस्ट ऑफ फ्री है बस, लेकिन आपको करना इतना ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। चलिए मुलाकात होती है फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।